अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू यकीनन पाकिस्तान है, बारिशें हैं, तूफान है, लोगों की बर्बादी है, रियासत की बेहिसी है। लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, और मैं भी बार बार रिपीट करता हूँ कि मैं जो कहता हूँ शऊरी तौर पे कहता हूँ, पुख्ता ईमान के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि शायद कभी आप पर असर कर जाए। अगर हुक्मरानों की बेहिसी नहीं है तो आपने कभी सुना कि लोग डूब रहे थे, घर बर्बाद हो रहे थे, लोगों के ढोर डंगर, उनके बच्चे बह गए, एक एक ख़ानदान के 5-5 अफराद बह गए, और मुल्क का वज़ीर आज़म शंघाई कॉन्फ्रेंस में क्या ठट्ठे मार रहा है, क्या हंस रहा है, उसके चेहरे की खुशी, उसके साथ जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि वो देख ही लें कि कौन ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। प्यूटन के चेहरे पे ज़्यादा हंसी है, उर्दुगान के चेहरे पे है, या अज़रबैजान के सदर के चेहरे पे है। वो गौर से देख लें ताकि आपको यकीन आए, आपको पता चले कि ये उस्तूज जिनकी वैल्यू भी मार्केट कोई नहीं है, जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पपेट हैं, उस्तूज हैं, और वो कितने कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर, अपनी सरजमीं, सब कुछ है। मैं गलत कह रहा हूं? कोई सोच सकता है? मैं जिस मुल्क में रहता हूं, मैं तो उसके एतबार से चीज़ों को उसके पस मंज़र में, पर्सपेक्टिव में देखता हूं ना, कि यहाँ छोटा सा वाक़या भी हो जाए तो पहले प्रेसिडेंट वाइट हाउस में बैठकर ब्रीफिंग करता है और फिर पहुंच जाता है, और आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और आप मुल्क सूबे की वज़ीर आला, उसके ब्रांड जूते, कपड़े, पर्स, उसकी तस्वीर खिंचवाने की हवस एक तमाशा बन चुकी है। वो बाहर जाकर नहीं दे रही कि यहां तक के मस्जिद में भी तस्वीर लगवा ली उसने अपनी, और जब रौला पड़ा तो फिर हटवाई और बज़ाहिर ऑर्डर दे दिया कि जी तहकीकात की जाए किसने लगाई। वो पागल हो चुकी है, लिटरली पागल जिसे कहते हैं। नहीं, पूरा खानदान तस्वीर के चक्कर में इसने पूरा मुल्क फारिग कर दिया और ख़ुद भी फारिग हो गए। आज ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ये भी सब हाइप है कि मरी में वो बैठे और आर्मी चीफ को बुलाया। अरे क्या बुलाया तुमने? 5 साल का नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ तैयार रखा हुआ है, सिर्फ ऑर्डर की देर है। ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा? वो भी उनकी कोई स्ट्रेटेजी होगी, इनका कुछ नहीं है। इनके पास पल्ले कुछ नहीं बचा है। मेरा बस असल में ये मौजू नहीं है सिर्फ नौहा पढ़ना है 1 मिनट का, जैसे किसी के मरने पे खामोशी इख्तियार करते हैं, और इस खामोशी इख्तियार करने पे मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। सिंधी नॉर्थ अमेरिका सिंधी एसोसिएशन सालाना कन्वेंशन इस ह्यूस्टन में हुआ। इसमें ज़्यादातर कौम परस्त सिंधी हैं। ये मीडिया से, दूसरी कम्युनिटी से अवेयर रहते हैं, और मुझ जैसे दीवाने हैं कुछ जो हर इंटरव्यू में सवाल करते हैं कि सिंधी और बलोची क्यों नहीं नज़र आते, वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा क्यों नहीं है, और ये कैसा पाकिस्तान है कि ओवरसीज़ में तो ये गुलदस्ता नज़र आने चाहिए ना, कि कौमी तकरीबान में ये ना होने के बराबर होते हैं।
और बलोची तो कभी देखा ही नहीं, रेल बलोच जिसे कहते हैं बलोचिस्तान का। सिंधी अगर उनका कोई राती मफाद हो, कोई यारी दोस्ती कहीं हो तो वो आ जाते हैं तो आ जाते हैं, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ओहदे ले लेते हैं सब, मगर ये कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनते। ये उर्दू भी यहाँ घरों में नहीं बोलते, ये सिर्फ सिंधी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, विच इज़ गुड। उस पर हम एतराज़ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये अच्छी बात है। पंजाबियों को भी अपने बच्चों को यहाँ अमेरिका में उर्दू के बजाय पंजाबी सिखानी चाहिए। पहले मदर टंग होती है, फिर कोई दूसरी ज़बान। देखिए, मुझे 15 साल तो हो गए होंगे कि मैं खुद भी अलग हो गया हूँ लोगों से, और कम्युनिटी ने भी अब मुझे बुलाना छोड़ दिया। न्यूयॉर्क में भी यही था। फिर जो लीडरशिप है नॉर्थ अमेरिका में कम्युनिटी की, वो सब फ्रॉड है, जाली है। मैं बहुत बर्मिला कह रहा हूँ, मुकम्मल जाली है। पैसे खर्च करके खबरें छपवाते हैं और फंक्शन भी स्पॉन्सर करते हैं। किसी तंजीम में कोई मेंबरशिप नहीं है, अगर कहीं है तो वो सब जाली है, अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर है। और ये अपने तौर पे अफलातून सब बने हुए हैं, और ये सब उनको सर्व करते हैं फौज को, और उनके एजेंडे को 14 अगस्त से लेकर हर मामले में। ये जहाँ देखे ना, अभी मैंने बताया था कि जी ड्रामा भी यहाँ अगर कोई रचाया जाता है तो उसमें भी मार्के हक और तोप बंदूकें गोले वर्दी डाल दी जाती है। तो मुझसे यकीनन बचते हैं, घबराते हैं कि मुझे बुलाएंगे तो वहाँ कुछ मैं देखूंगा तो बोलूँगा, और तो कोई बोलता नहीं है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में कोई नहीं बोलता, और मैं दीवाना कहलाता हूँ, पागल कहलाता हूँ, बेवकूफ़ कहलाता हूँ, और कोई साइको भी कहते हैं कुछ लोग। मगर मैं जो कर रहा हूँ बहुत शऊरी तौर पे कर रहा हूँ कि आने वाले, आप तारीख पढ़े ना पढ़े, दुनिया की महज़िब कौमें पढ़ती हैं, और मैं यहाँ जो बाकी कम्युनिटी है, मैं बंगालियों को भी देख रहा हूँ कि वो पॉलिटिकली कहाँ जा चुके हैं, उनके कितने कम्युनिटी सेंटर हैं, उनके दरमियान कितनी यकजहती है और कितनी यूनिटी है, और वो अपनी कम्युनिटी को कैसे कैसे फ़ायदे पहुँचा रहे हैं, और इस कम्युनिटी में क्या हो रहा है वो मैं सब देख रहा हूँ और ग्रेजुअली बयान करता हूँ। तो साना से मैं एक्सपेक्ट करता था, साना पहले तो क्लोज डोर रही है। 15 साल पहले, 18 साल पहले, मुझे याद भी नहीं है, पहली बार मैं गया था, उससे 1 साल पहले बड़ी खबरें छपी थी जिस पे साना बड़ी नाराज़ हुई थी कि जेठ मिलानी इंडिया से आए थे और पाकिस्तान से मुमताज़ भुट्टो वगैरह, और वर्जीनिया में ये शो हुआ था। उसके नेक्स्ट ईयर 1-2 साल में गया हूँ। जो आखिरी बार मुझे सन तो याद नहीं रहता, मैं वो तारीखी दिन रात नहीं भूलूंगा कि मंजूर एजाज मरहूम जो 18 साल कौम परस्त थे, पंजाबी कौम परस्त, हमारे अजीज बुजुर्ग बाप की तरह, मेरे अखबार में 27 साल उर्दू लिखी, जबकि उन्होंने तफाकुर से कभी कहा था कि मैं उर्दू नहीं लिखता, मगर मैंने उनसे उर्दू लिखवाई। तो वो 18 साल अपनी कोशिशों से साना में आते रहे, मगर इस साल जब वो चले गए दुनिया से, ह्यूस्टन में होने वाले कन्वेंशन में उनके लिए फातह तो बड़ी दूर की बात, 1 सेकंड की खामोशी भी ये लोग ना कर सके। मेरा यार गार, वो भी ना पसंदीदा ही है सिंधी कम्युनिटी में अपनी, हसन मुश्तबा, कि वो कैदी थी जरदारों की, जर्नलों की, जर्नलों की और बडेरों की, गद्दारों की, नामवर मशहूर नज़्म का बानी और खालिक शायर हसन मुश्तबा, जो नामवर तरीन जर्नलिस्ट है, मेरे अखबार में टवीलर से लिखा, पिछले दिनों मैंने उसका इंटरव्यू भी किया, वो आया था। तो मुझे पता चला कि साना का कन्वेंशन हो रहा है, जबकि मैंने बहुत सारे अपने सिंधी दोस्तों से कहा था कि मुझे बुलाना। और मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, यही शुगरलैंड में रहता है, आकाश नाम है, और बहुत लिहाज वफादार बच्चा है और बहुत एक्टिव है साना में। मगर उसने मुझे तस्वीर भेजी साना की, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने सिंधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि या तो खुल के सामने आ जाओ, आज़ादी की तहरीक चला लो,
या फिर सबके साथ जुड़ के जद्दोजहद कर लो जैसे हम लगे हुए हैं। हमें तो आप सना सुहेल भी नहीं मानते, गाहे बगाए आप कौम परस्ती नहीं, वो पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की इत्तेहाद की अलामत है वो भी कहती है कि हम सना सुहेल नहीं, हालांकि मैं पैदा सक्खर में हुआ हूँ। तो या तो आप आज़ादी की बल्लोचों की तरह जद्दोजहद कर लें और लड़ मरें, या फिर हम जैसों के साथ मिलकर आगे बढ़ें, पागल बने और उसे मार भगाएं जिसने सीज किया हुआ सोसाइटी को। आपके भी हुकूक खाए हुए हैं, मेरे भी खाए हुए हैं। अमेरिका में रहते हैं आप लोग, सीखें कि लोगों के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस शहर ह्यूस्टन में जिसे आपने मिनी पाकिस्तान करार दिलवाया है, जो है भी नहीं, आपके 50-70 घर होंगे, बहुत होंगे तो, मगर अच्छी बात है अगर आप खुश हैं। इसी शहर में 200 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं और आप उन्हें बर्दाश्त भी करते हैं, उनसे हंस के मिलते भी हैं। एक ही गली में आपको चर्च भी मिलता है, मंदिर भी मिलता है, मस्जिद भी मिलती है और क्या कहते हैं, हर किस्म की इबादत गाह मिलती है ना। सीखें या बेसिक लर्निंग लें। आपने जिन लोगों को बुलाया, मैं दावे से कहता हूं, कादर नक्शी और रसूल बख्श पलीजो का बेटा लतीफ़ पलीजो, उनका बाप बहुत बड़ा आदमी था, मैं उन्हें जानता था, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें अटेंड की, इनके घर जाता रहूं। मगर ये लतीफ़ पलीजो और कादर नक्शी इस्टेब्लिशमेंट के पक्के मोहरे हैं। लतीफ़ पलीजो की तो तकरीर निकालें, कायद-ए-आज़म फाउंडेशन, हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ कदीर और मेरा भाई ताहिर भट्टी, इनके फंक्शन में आए थे डाउनटाउन ह्यूस्टन में, वो तकरीर निकलवा के सुन लें और वो फिर अपने आप से सवाल करें कि ये आपके सिंधियों का लीडर है या ये इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, तो आपको साफ पता चल जाएगा, आप जान जाएंगे। मगर आप जिस तरह अपने आप को अलग किए हुए हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। दरवाजे आपने खोल के बंद किए हैं, आपने मंजूर एजाज जैसे आदमी को अवॉइड कर दिया और हसन मुश्तबा भी जैसे यहाँ आया, मुझे मालूम है उसने मुझे बुलाया भी, मगर उसने इकरार किया, मुझसे एग्री किया कि मैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब मुझे बुलाया नहीं है। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं वो आफाक फारूकी हूँ जिसने जियो के 3 प्रोग्रामों में, टोरंटो में, ह्यूस्टन में और वर्जीनिया में आप लोगों के साथ 3 प्रोग्राम किए, और जिस तरह वो प्रोग्राम किए वो मुझे मालूम है कि मैंने उसके लिए क्या जद्दोजहद की थी। असदुल्ला भुट्टो मरहूम, हमारी पुरानी साथी जो डॉन में हुआ करती थी, परवेज भूट भाई की बहन, मेरे नाम इधर उधर फौरन हो जाते हैं, उनके हस्बैंड जिन्हें कत्ल कर दिया गया, एक बहीमाना कत्ल, उनकी काफिशों से वो मैंने प्रोग्राम किए थे। और हर मौके पर मैंने साना के 3 से 4 सुदूर के इंटरव्यू भी किए, अल्लाह बसाया भट्टी से लेकर। आप मुझे से लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। अभी पिछले दिनों अपने लोगों से पूछ लें, मैं नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता, कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ सिंधियों के इंटरव्यू करने हैं, अपने भाइयों के। जहन में रखिएगा, मैं उस जगह से हूँ जहाँ मेरे एक हाथ पर शेख हयाज रहते थे, उनके बेगम के, उनकी वाइफ के, जो मेरी माँ जैसी थी, उनके साए में पला हूँ मैं, कि जब हमारी क्रिकेट की बॉल उनके घर में चली जाती थी, शेख साहब बाहर आते थे तो हम भाग जाते थे, जब अम्मा आती थी तो हम गर्दन झुका के खड़े हो जाते थे, वो हमें डांटती थी और बॉल हमारी वापस देती थी। तो अगले मोहल्ले में मीरज़ार खान बजरानी रहते थे और शेख मुजीब पीरज़ादा, हफीज़ पीरज़ादा से लेकर एक लाइन है जो 1 माइल के, हाफ ए माइल के, बल्कि लेस देन हाफ ए माइल के रेडियस में सारे घर हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं अपने ख़ानदान में, अपनी नस्ल में पहला आदमी हूँ जिसे सिंधी बोलना आती थी, जिसने पहली बार शलवार पहनी और मज़ाहमत की, जिसके सिंधी दोस्त थे। और मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने अपने अखबार में दर्जनों बार लिखा, दर्जनों बार प्रोग्रामों में कहा, फेसबुक गवाह है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो
इस्टेब्लिशमेंट का सखर पर राज था। पंजाबी, उर्दू और पश्तून एक थे सिंधियों के खिलाफ, जमीन के बेटों के खिलाफ थे। ये पहली नफरत की बुनियाद रखी गई। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि उर्दू स्पीकिंग बहुत बाशऊर है, अगर ये बाशऊर होते तो ये मुल्क ही नहीं बनता, और ये बाशऊर होते अगर ये मुल्क धोखे से कहीं बन भी जाता वो मर के भी नहीं आते। ये सारे सबूत हैं उनकी नाअहली के, उनकी कजी के, उनकी कम इल्मी के और उनके कुंद जहन होने के। हम जैसे लोग कम पैदा हुए हैं, मगर मैं ये नहीं, मैं वो आफाक फारूकी जो हमेशा एमकेएम की सियासी नजरियात की मुखालफत करता रहा, मगर मैं ये नहीं भूलूंगा कि कादर मक्सी 250 से 300 आदमियों के कत्लेआम में मुलव्विस है। पक्का किला में, हैदराबाद में, पिछले दिनों ह्यूस्टन में उसने उर्दू स्पीकिंग के घर में दावतें खाई, तो मुझे उन उर्दू स्पीकिंग पे भी हैरानी हुई और कादर मक्सी की बेशर्मी पे भी हैरानी हुई। दोनों पार्टियों पे हैरानी हुई। कादर मक्सी तो अब रहते ही इसी मुल्क में है ना, इसी शहर में रहते हैं, उनके बच्चे, सबको मालूम है कि पैसे वाला जितना भी हो वो अमेरिका ही आ जाता है, कनाडा चले जाता है, यूरोप चला जाता है। और फिर कादर मक्सी ने, लतीफ़ पलीजो ने जमींदारी के बावजूद, लतीफ़ पलीजो तो फिर भी जमींदार खानदान से हैं, जो अरबों खरबों अब है वो कैसे बना वो सबको मालूम है अब। और कादर मक्सी जैसे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो भी सबको मालूम है। तो ये आपके दोस्त नहीं है, और वो राजपर जो है उनके बारे में भी सबको मालूम है। आप वो सबसे जुड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। और फिर सबसे ज्यादा ये पानी के मसले पर क्या कर लिया आपने? पानी के मसले पे वो आपसे पीपल्स पार्टी आके, आपका जो कन्वेंशन का टॉपिक था पानी था ना, जो पीपल्स पार्टी ने आपसे हाईजैक कर लिया क्योंकि आपकी लीडरशिप भी मिली हुई थी, और बजाय आपको लगता है कि हल हो गया है नहरों का मसला चुलिस्तान में, वहां काम हो रहा है। मैं अभी 10 दिन पहले, 8 दिन पहले इन्हीं प्रोग्रामों में बता चुका हूं कि वहां मुकम्मल नहरें खोदी भी जा रही हैं, बनाई भी जा रही हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जो एजेंडा था, सिर्फ आपसे हाइड कर दिया गया है। और ये जो सैलाब बला आया है ना, इसमें भी वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि वो कालाबाग डैम भी बनाएंगे, फलाना डैम भी बनाएंगे, जिस पर आपको एतराज है क्योंकि आप आइसोलेट हो चुके हैं। आपकी लीडरशिप जो कौमी दायरे में थी वो भी बिक गई इक़्तिदार के लिए, और जो आपके दरमियान कौम परस्त है वो भी बिके हुए हैं। इसलिए हम जैसों को नहीं बुलाया जाता। वो कह रहे थे हसन मुश्तबा कि डॉक्टर मुर्तज़ा हाली पोटा जो सदर है वो बहुत नफीस आदमी है, मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ, अल्लाह करे वो नफीस ही हों, और हसन मुश्तबा कह रहे हैं तो यकीनन होंगे। मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं, मगर जिम्मेदारी उन्हीं की बनती थी कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ कौन एक्टिविस्ट हैं, किन को आना चाहिए, किन को नहीं आना चाहिए। आपने इतने बड़े शहर में आप अगर दावा करते हैं कि मिनी सिंध है, तो यूरोप से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, इंडिया से, पूरे अमेरिका से आप 500 लोग पूरे जमा नहीं कर सके। इसलिए डरते हैं ना, ये पूरी कम्युनिटी डरती है। फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, उन्हें बुलाएंगे जो तस्वीरें बनाकर सफा छाप कर तरले डालते फिरे या गुडी गुडी लिखे, उसमें होने वाली कोई भी बदमजगी या कोई कजी, कोई कमी वो नहीं आने देंगे। मगर हम अपने लिए जिस रोल के लिए तय किए गए हैं, रखे गए हैं, हमें पैदा किया गया, हम वही अदा करेंगे। और हम आने वाली नस्लों को बताकर जाना चाहते हैं कि इस मुनाफिक सोसाइटी में भी कुछ लोग थे जो कुर्बानी पेश करते थे, जिन्हें मारने के डर पे थे लोग, जिनसे लोग नफरत करते थे, मगर उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तारीख का तालिबे इल्म हूँ। मैंने इमाम मालिक को भी देखा है, मैंने इमाम अबू हनीफा को भी देखा है तारीख में, मैंने मंसूर हल्लाज को भी देखा है, और मैंने रिसेंट हिस्ट्री में मार्क्स का अंजाम भी देखा है। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। मुझे फख्र है कि आप मेरे खिलाफ जितनी मुहिम चलाते हैं, जो लोग भी है, मैं उतना गुरूर महसूस करता हूँ। गुरूर का लफ्ज़ तो गलत है, मगर मुझे अच्छा लगता है, मैं तफाखुर करता हूँ कि मैं सही सिमत में हूँ,
कि लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं। मैं इस मौजूद से आगे हटता हूं। देखें, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है इसका मैं एक छोटा सा आपको वो पेश कर देता हूं। चाइना के ताल्लुकात अफगानिस्तान से बढ़ रहे हैं, वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वो अफगानिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जहाँ आपकी फौज ने ड्रोन से हमले किए हैं, जहाँ F-16 से हमले किए हैं, तालिबान के लोगों को मारा है और उन पर दबाव बढ़ाया है, क्या उन्होंने तहरीक तालिबान को कुचल दिया? नहीं। उन्होंने आपकी बात मानी? नहीं। बलूचिस्तान में रोज मामला तेजी से खराब हो रहे हैं और लास्ट 20 ईयर जो मोहतरम जनाब नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद से जंग शुरू हुई है, उसमें तेजी आ रही है। दूसरी तरफ ये सैलाब बला है जो अब हर साल आया करेंगे, जो प्रेडिक्शन है, इसकी रोशनी में फैसला कर लें। और ये जो ख्वाब है 5 साल के, 10 साल के, और ये झूठी इकॉनमी के जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये नुकसान के बारे में गौर कर सकते हैं। ये पूरा पंजाब बह गया है, पूरा पंजाब, और इन हुक्मरानों के राज भी फाश हो गए, इनकी करप्शन की दास्तानें भी सामने आ गई हैं और इनकी बेइज्जती भी आपको नजर आ रही है। सिंध में जो होने जा रहा है पानी के बायस और उसके हवाले से, जो नहरों के हवाले से मामला उठेंगे, उसकी रोशनी में देख लें। फिर एक तरफ PTI है, खान के लोग हैं, वो ठीक है बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, मगर मैं समझ रहा हूं कि शायद निकलने की जरूरत पेश ना आए, कि लोग खुद निकलेंगे भूख से तंग आकर, बीमारियों से तंग आकर, पानी की कमी से तंग आकर। आने वाले दिन आपके दरमियान यूनिटी का तकाजा करते हैं कि आपस में जुड़ के रहें, कि जब कोई बड़ा हादसा होने जा रहा होता है तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। जो असल दुश्मन होता है उसका रुख मोड़ने की कोशिश करता है, आपको लड़ाने की कोशिश करता है। उसकी रोशनी में अपने आप को देखिएगा, अपने ताल्लुकात को लोगों के देखिएगा, एक दूसरे से जुड़ के रहिएगा। और इन अमेरिकन पाकिस्तानियों से या ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो आपकी तवक्कुआत है अभी तक गलत है। हम जैसे लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इनके दरमियान कोई पुल बने और ये शऊर हासिल करें, ये जुड़कर एक दूसरे के साथ बैठें और आपके लिए कोई दबाव बढ़ा सकें। फिलहाल हम उसमें नाकाम हैं। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।